मुगलिया सल्तनत से पाकिस्तान की आज़ादी तक एक तवील दास्तान, मुगलिया उरूज। सत्रहवीं सदी की दिल्ली लाल किले की बुलंद फसीलों पर इल्म लहरा रहा था। बादशाह अकबर के दौर के बाद जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे हुक्मरानों ने बरे सदीर को वुसअत, दौलत और ताकत का गहवारा। हम मुकम्मल हिंदुस्तान फतेह करने का इरादा रखते हैं, चाहते हैं कि दखनी सरजमीन को मुगलिया परचम से ढक दें। जिस तरह उत्तर हिंदुस्तान का पाया तख्त है दिल्ली, उसी तरह दक्खन हिंद का पाया तख्त होगा बनाया। बाजारों में हुजूम, गलियों में रोशनी, इल्मी महफिलों में चरागां और फनून लतीफ़ा अपनी बुलंदियों पर। मुगल तहजीब ने हिंदुओं और मुसलमानों को एक साथ बसने का माहौल दिया, लेकिन वक्त के साथ साथ सल्तनत कमज़ोर होने लगी। शाही दरबार ऐशो इशरत में डूब गया, वुज़रा साजिशों में मसरूफ़ हो गए, अवाम में नाइंसाफ़ी और टूट फूट बढ़ गई। औरंगज़ेब की वफ़ात के बाद मुगलिया सल्तनत का चिराग बुझने लगा। उसी दौरान समुद्रों के पार से सफ़ेद पोश ताजरों के जहाज़ हिंदुस्तान के साहिलों पर उतरे। ये थे अंग्रेज़ ताजिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से मशहूर हुए। इब्तिदा में वो सिर्फ तिजारत के बहाने आए, मसाला जात और कपड़े खरीदने लगे, लेकिन उनके इरादे सिर्फ तिजारत तक महदूद न थे। पलक झपकते ही कंपनी ने किले बनाना शुरू कर दिए। कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में उन्होंने अपने मराकज़ कायम कर लिए। आहिस्ता आहिस्ता अपनी फौज तैयार की और मकामी राजाओं और नवाबों को लड़ाकर एक एक खित्ता अपने कब्जे में लेने लगे। 1757 की जंग पलासी ने हिंदुस्तान की तख्तीर बदल दी। नवाब सिराजुद्दौला बहादुरी से लड़े, मगर मीर जाफर की गद्दारी ने सब कुछ उलट दिया। अंग्रेज जीत गए और बंगाल पर कब्जा हो गया। ये सिर्फ एक सूबे की शिकस्त न थी, बल्कि पूरे बर्रे सगीर की गुलामी की शुरुआत थी। लाल किला महज एक रस्मी दरबार रह गया था। मुगल बादशाह तख्त पर बैठे थे, लेकिन ताकत अंग्रेजों के पास थी। बादशाह बहादुर शाह जफर महज शायरी में अपनी सल्तनत तलाश करने लगे। अठारह सौ 57 में जब हिंदुस्तानी सिपाहियों ने बगावत की, दिल्ली की फसीलों से आज़ादी के नारे बुलंद हुए। हिंदू और मुसलमान दोनों एक झंडे के तले जमा हुए। तोपों और तलवारों की गन गरज ने पूरे मुल्क को हिला दिया, लेकिन अंग्रेज़ों की ताकत ज़्यादा थी। बगावत कुचल दी गई, हज़ारों लोगों को फांसियाँ दी गईं, गांव जला दिए गए और बहादुर शाह जफर को रंगून जला वतन कर दिया गया। मुगलिया सल्तनत का चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। زمانا هل نسيت المسلم هذا الكون روى الظما أقمرا كنا شموسا أنجما ومضينا كي نغيث الأمما। अब पूरा हिंदुस्तान बराह रास्त ताज बरतानिया के ज़ेरे तसल्लुत आ गया। अंग्रेज़ों ने तालीम, सियासत और मईशत सब कुछ अपने काबू में कर लिया। मकामी सनतें तबाह कर दी गईं, दस्तकार भूख से मरने लगे। ज़मींदार और जागीरदार अंग्रेज़ों के साथी बन गए, जबकि आम किसान का खून पसीना निचोड़ लिया गया, तालीम से महरूम कर दिया गया। लेकिन ऐसे वक्त में सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों को संभाला। उन्होंने कहा, तालीम के बगैर कोई कौम जिंदा नहीं रह सकती। यूं अलीगढ़ तहरीक की बुनियाद पड़ी। मुसलमानों में एक नई सूझ बेदार हुई। वक्त गुजरता गया, कांग्रेस बनी जो ज़्यादातर हिंदुओं की नुमाइंदा थी। मुसलमान वहाँ अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगे। लिहाजा 1906 में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कायम की गई।
یہ وہ جماعت تھی جس نے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم دیا۔ وقت آگے بڑھا، خلافت تحریک، ہجرت تحریک اور عدم تعاون تحریک میں مسلمان اور ہندو کچھ عرصہ اکٹھے چلے، لیکن جلد ہی مسلمانوں کو احساس ہوا کہ ان کے مفادات اور ہندو اکثریت کے مقاصد الگ ہیں۔ اسی پس منظر میں ایک شخصیت ابھری، محمد علی جناح۔ And I'm glad to see England in sunshine, which is so rare at this time of the year. I am on my mission, and I can tell you nothing about it at present. That's all I can say. وہ کانگریس میں بھی تھے مگر جلد ہی مسلم لیگ کے قائد بن گئے، جنہوں نے مسلمانوں کے حقوق کے لیے ایک مضبوط موقف اپنایا۔ 23 مارچ 1940 کا دن، منٹو پارک، لاہور، لاکھوں مسلمانوں کا اجتماع، محمد علی جناح کی بلبلہ انگیز تقریر اور پھر قرارداد لاہور پیش کی گئی۔ اس قرارداد نے واضح کیا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور انہیں اپنی علیحدہ ریاست چاہیے۔ یہی قرارداد بعد میں قرارداد پاکستان کہلائی۔ بالآخر 14 اگست 1947 کی رات آ گئی۔ دہلی میں انگریزوں کا سورج غروب ہو رہا تھا اور برصغیر کی سرزمین پر ایک نیا ملک وجود میں آیا، پاکستان۔ 13 اگست 1947 یہ آل انڈیا ریڈیو لاہور ہے۔ آپ ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے۔ 14 اگست 1947 یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے۔ آپ کو پاکستان مبارک۔ آزاد ہے، آزاد رہیں آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے۔ آپ کا مذہب کیا ہے، ذات کیا ہے، قوم کیا ہے، اس کا حکومت کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک ایسا ملک جو لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کا ثمر تھا۔ ہجرت کے قافلے، خون کی ندیاں، لٹے پٹے لوگ، لیکن ان سب کے باوجود امید زندہ تھی، کیونکہ منزل مل چکی تھی، پاکستان مل چکا تھا۔ یہ داستان صرف تاریخ نہیں، یہ قربانیوں، صبر، جد و جہد اور ایمان کی کہانی ہے۔ مغلیہ سلطنت کے زوال سے لے کر ایسٹ انڈیا کمپنی کے قبضے تک اور پھر آزادی کی جنگوں سے گزر کر پاکستان کے قیام تک، یہ سب سبق دیتا ہے کہ قومیں مشکلات کے باوجود اگر اتحاد اور قیادت پر یقین رکھیں تو کچھ بھی حاصل کر سکتی ہیں۔